हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी जोन। एंड स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का आगे का टॉपिक। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था ऑस्मोसिस के बारे में। तो आज हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, कैसे होता है, इसको हम लोग समझेंगे। और हमारा वो क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इसको समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होती है। तो देखो, रिवर्स ऑस्मोसिस करने के लिए मुझे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत होगी। रिवर्स ऑस्मोसिस, क्योंकि रिवर्स ऑस्मोसिस जो है वो हम लोग लैब में करेंगे, ठीक है। तो लैब में करने के लिए हम लोगों को एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत होगी। क्यों ज़रूरत होगी? क्योंकि मैंने बताया था कि ऑस्मोसिस जो होती है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होती है। तो जब हम लोग लैब में करेंगे तो लैब में करने के लिए हमें क्या होगा कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत होगी। तो वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हम लोग कैसे निकालेंगे? देखो, सबसे पहले हम लोग एक एग लेंगे। जब हम लोग एक एग लेंगे, जैसे कि मान लो एक एग है, हम लोग इसको ऊपर से कट कर देंगे। जब ऊपर से कट कर देंगे तो इसके अंदर जो भी एल्बुमिन और यॉक होता है उसको ऐसे करके निकाल देंगे। फिर जब ये केवल सब कुछ निकल जाएगा, एल्बुमिन भी निकल गया, यॉक भी निकल गया एग का, अब एग में क्या बचा? केवल वो जो छिक्कल बचता है जिसको शेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेल। तो केवल शेल बचेगा। उस शेल को हम लोग एक सोल्यूशन में डालेंगे। जब हम लोग एक सोल्यूशन में डालेंगे, उस सोल्यूशन में क्या होता है? HCl होता है। तो जब हम लोग इस सेल को HCl में डालेंगे तो क्या होगा कि इसके अंदर अब इस शेल में जो भी कैल्शियम वगैरह होंगे वो इस सोल्यूशन में डिज़ोल्व हो जाएंगे, HCl में डिज़ोल्व हो जाएंगे। तो हमारे पास जो बचेगी वो क्या होगी? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को ऐसे ऑब्टेन करेंगे। तो यही मैंने यहाँ पे लिख रखा है, रिवर्स ऑस्मोसिस। टू स्टडी रिवर्स ऑस्मोसिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रिक्वायर। इसके लिए मैंने क्या किया, एक एग लिया, इस एग को मैंने ऊपर से कट किया और कट करके क्या किया, इसमें जो भी कुछ था, एल्बुमिन था, यॉक था, उस सबको निकाल दिया। फिर यहाँ पे मेरे पास केवल शेल बची। तो मैंने उस शेल को क्या किया कि एक सोल्यूशन में डाल दिया। उस सोल्यूशन में मैंने क्या लिया था? डाइल्यूट HCl लिया था। क्या लिया था? डाइल्यूट HCl लिया था। फिर क्या हुआ कि जब मैंने इस सेल को डाइल्यूट HCl में डाल दिया, फिर इस सेल में जो भी कुछ कैल्शियम वगैरह जो भी कुछ थोड़ा बहुत बचा था इस सेल के अंदर, वो भी इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा, डाइल्यूट HCl में डिज़ोल्व हो जाएगा। तो अब जो मेरे पास बचेगा वो मेरे पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आ जाएगी, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों के पास क्या होगा कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आ गई। अब हम लोग करेंगे कि अब हम लोग लैब में एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। उस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं थिसल फनल एक्सपेरिमेंट। थिसल फनल एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट जो होता है वो रिवर्स ऑस्मोसिस को कराने के लिए किया जाता है। इसको हम लोग लैब में करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं? थिसल फनल एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो देखो, थिसल एक्सपेरिमेंट कैसे होता है, ये मैंने एक बीकर लिया, ये मान लो कि बीकर A है, ठीक। इस बीकर के अंदर मैंने क्या किया? इन्वर्टेड फनल डाल दी। मैंने इन्वर्टेड फनल डाल दी। जैसे ये एक फनल है, मैंने क्या किया? इसको उल्टा करके बीकर के अंदर डाल दिया। ये मैंने, ये देखिए फनल यहाँ पे बनाई है, इसको इन्वर्टेड करके मैंने फनल यहाँ पे डाल दी। इस फनल में ये जो मैंने मेम्ब्रेन यूज़ करी है यहाँ पर, ये जो मेम्ब्रेन है ये यही वाली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जो कि मैंने एग से ऑब्टेन की थी। तो ये क्या हो गई? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये मैंने बीकर लिया, इस बीकर में मैंने इन्वर्टेड फनल को रखा। उस फनल में मैंने जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई है वो कहाँ से ली थी? एग से ली थी। अब मैंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी। फिर मैंने क्या किया कि मान लो इस फनल को B मान लो, ये कोई A चीज़ है और ये कोई B चीज़ है। अब A में जो सोल्यूशन है उसमें क्या, कोई सोल्यूशन है ही नहीं। जो A है उसमें क्या है? प्योर वाटर है। इसमें जो है, ये जो मैंने दिखा रखा है डॉट डॉट से, ये क्या है? प्योर वाटर है, प्योर वाटर।
और प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल ज़ीरो होता है। प्योर वाटर का जब उसमें कुछ है ही नहीं, ना सॉल्यूट है ना तो सॉल्यूट नहीं है तो सॉल्यूट पोटेंशियल नहीं होगा, तो क्या होगा कि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल ज़ीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो मैंने फनल ली है इसमें मैंने क्या किया, वाटर डाला, ठीक है, ये मैंने क्या किया, यहाँ पे वाटर डाला। वाटर के साथ साथ मैंने इस फनल में क्या किया कि कुछ सॉल्यूट क्या ऐड कर दिया, कुछ सॉल्यूट को ऐड कर दिया। सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, कि जैसे हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे मैंने सुक्रोज को ऐड किया, ठीक। मैंने क्या किया, जो हमारा जो ए है उसमें मैंने जो बीकर लिया है उसमें प्योर वाटर है, बी वाले में क्या किया, इन्वर्टेड फनल के अंदर मैंने वाटर लिया और वाटर के साथ में मैंने यहाँ पे सॉल्यूट को ऐड कर दिया। वो सॉल्यूट मैंने मान लिया कि मैंने सुक्रोज को ऐड किया है। अब क्या होगा कि जब मैंने यहाँ पर सुक्रोज को डाल दिया तब यहाँ का क्या होगा कि वाटर पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ का कैसा होगा, वाटर पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा। क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि प्योर वाटर नहीं है, सुक्रोज भी है यहाँ पर। तो अब क्या करेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए क्या करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस से पहले हम लोग समझेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। देखो ऑस्मोसिस में क्या होता है, जैसे ये मान लो ऑस्मोसिस हो रही है, अभी समझो कि रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं हो रही, अभी ऑस्मोसिस हो रही है। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन है वाटर का, यहाँ पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लो ऑस्मोसिस हो रही है तो ऑस्मोसिस में पानी A टू B मूव करेगा, ऑस्मोसिस में पानी A टू B मूव कर जाएगा। अब देखो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है कि यहाँ पे जो पानी है बीकर में, A में पानी है तो, और फनल में क्या है, फनल का वाटर पोटेंशियल कम है, तो पानी क्या करेगा, जो सॉल्यूट होगा वो पानी को खींचेगा, A से खींचेगा कि वो B में आए। क्यों B में आए, क्योंकि B में क्या है कि वाटर कम है, वाटर पोटेंशियल कम है, इसलिए सॉल्यूट क्या करेगा कि पानी को A से खींचेगा। तो जिस प्रेशर से A से खींचेगा, जो सॉल्यूट होगा जिस प्रेशर से पानी को खींचेगा ऑस्मोसिस कराने के लिए, उस प्रेशर को हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। उस प्रेशर को हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। फनल का वाटर पोटेंशियल कम है, ए का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, तो जो सुक्रोज है यानी कि जो हमारा क्या कह सकते हैं कि सॉल्यूट है, ये पानी को अपनी तरफ खींचेगा। क्यों खींच रहा है, क्योंकि फनल का वाटर पोटेंशियल कम है, तो जब तक खींचेगा जब तक ये बराबर ना हो जाए ए और बी दोनों में, तो जो सॉल्यूट होगा वो पानी को अपनी तरफ जिस प्रेशर से खींचेगा उस प्रेशर को हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, अगर मान लो कि ऑस्मोटिक प्रेशर 5 है, तो हम लोग क्या करें कि ऊपर से जितना ऑस्मोटिक प्रेशर है उससे ज़्यादा हम लोग पुश लगा दें। यहाँ पे हम लोग क्या करें, पिस्टन से एक पुश लगा दें। ये मान लो पिस्टन है, ये क्या है, पिस्टन। इस पिस्टन से हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा अगर पुश लगा देंगे तो क्या होगा कि इन्वर्टेड फनल का वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। जब इन्वर्टेड फनल का वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो पानी क्या हो जाएगा, B टू A मूव कर जाएगा। फिर पानी होगा B टू A मूव कर जाएगा, तो तब क्या होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा कि A का फिर वाटर पोटेंशियल क्या होगा, A का रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस में रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा कि जो हमारा प्रेशर पोटेंशियल था, जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर था, तो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा जब हम प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा कि इसका फनल का जो है वो वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। जब यहाँ का वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा तो ए का बीकर का क्या हो जाएगा, वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा, तो पानी क्या करेगा, B टू A मूव कर जाएगा। पानी जो है B टू A मूव कर जाएगा। और ऑस्मोसिस में क्या हो रहा था, ऑस्मोसिस में क्या हो रहा था कि पानी जो मूव करेगा वो A टू B मूव करेगा,
क्यों मूव करेगा A टू B? क्योंकि पता ही है ऑस्मोसिस में यहाँ पे A का क्या है, प्योर वाटर है, B में क्या है, वाटर तो है, वाटर के साथ में क्या है, सुक्रोज को ऐड कर दिया है, यानी कि यहाँ का वाटर पोटेंशियल कम हो गया है। जो वाटर पोटेंशियल कम हो गया है तो पानी जो होगा ऑस्मोसिस में हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, इसी को हम थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो इसी को हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं। बट रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा कि जितना हमारा ये क्या बोलते हैं इसको, अरे इसको क्या बोलते हैं, जितना हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, जितना हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, ठीक है, उससे ज़्यादा, मान लो अगर 5 है तो हम 10 लगा दें, 10 हम लगा के क्या करें कि पुश लगाएं, पुश लगाएंगे, हम प्रेशर लगाएंगे ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा। जब हम पिस्टन से प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा कि फनल का वाटर पोटेंशियल बढ़ जाएगा और जो ये है बीकर है इसका वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या हो जाएगा कि पानी की मूवमेंट बदल जाएगी, B टू A हो जाएगी। कन्फ्यूज़न क्या होता है, मोस्टली लोगों को लगता है कि रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है कि B टू A मूव तो कर रहा है, बट जो पानी की डायरेक्शन होती है वो क्या हो जाती है कि लो टू हायर कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है। ऐसा कभी नहीं होता, पानी हमेशा किधर मूव करता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। पानी कभी भी लो टू हाई मूव नहीं करेगा, हमेशा हाई टू लो मूव करता है। इसलिए रिवर्स ऑस्मोसिस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमेशा बच्चे गलत करके आते हैं, हमेशा स्टूडेंट्स के क्वेश्चन गलत होते हैं, मेरे भी होते थे। जब कन्फ्यूज़न होता था कि मुझे भी लगता था कि रिवर्स ऑस्मोसिस आई, यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा कि पानी जो होगा वो जो लो से हाई की तरफ मूव कर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। पानी हमेशा कहीं भी होगा वो हायर टू लोअर ही मूव करेगा। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा, तब रिवर्स ऑस्मोसिस में यही सेफ होता है कि क्या होता है कि जितना ऑस्मोटिक प्रेशर हो, जितना भी ऑस्मोटिक प्रेशर हो, उससे ज़्यादा जो है पिस्टन से प्रेशर लगा दो। जब पिस्टन से प्रेशर लगाओगे तो क्या होगा कि फनल का जो है वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होगा। जब वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो क्या होगा कि पानी B टू A मूव कर जाएगा, क्योंकि यहाँ का जो वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो गया तो यहाँ का कम हो जाएगा बीकर का। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है हम लोगों ने समझ ही लिया। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है कि जो सॉल्यूट होता है ऑस्मोसिस कराने के लिए सॉल्यूट रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सॉल्यूट जिस अपने प्रेशर से जितना प्रेशर लगाता है पानी को बुलाने के लिए, ऑस्मोसिस को कराने के लिए, उस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड रिवर्स ऑस्मोसिस। फिर कल के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि जो प्लांट सेल होती है उसको जब हम लोग डिफरेंट सोल्यूशन में रखते हैं तो वो डिफरेंट टाइप से बिहेव करती है। तो कल के लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे और आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।